अस्सलाम वालेकुम। हफ्ता रफ्ता के साथ मैं हूं जवाद अब्बासी। नजर डालते हैं हफ्ते भर की अहम खबरों पर। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक से मंसूरा में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने वफद के हमरा मुलाकात की और मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। आसिफ अली जरदारी ने अदम एतमाद में साथ देने की अपील की। बाद अज़ां मीडिया से गुफ्तगू में सिराजुल हक ने सियासी जमातों के दरमियान रवाबित को खुशाइन करार देते हुए कहा कि फौरी इंतखाबी इस्लाहात और नया इलेक्शन कौम की ज़रूरत हैं। तहरीक अदम एतमाद के हवाले से फैसला पार्टी से मुशावरत के बाद करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ, अमीरुल अज़ीम, लियाकत बलोच, डॉक्टर फरीद अहमद पराचा, मियाँ मोहम्मद असलम, राशिद नसीम और दीगर कायदीन भी मुलाकात में शरीक थे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक से सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में मियाँ मोहम्मद असलम की रिहाइशगाह पर वफद के हमरा मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बातचीत हुई। शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद में ताउन की अपील की। बाद अज़ां मीडिया से गुफ्तगू में सिराजुल हक ने कहा कि मुल्की मसाइल का हल चेहरे और अफराद के बजाय निज़ाम बदलने में है। निज़ाम की तब्दीली के लिए नए इंतखाबात होने चाहिए। इससे कबल तमाम सियासी जमातें बाहमी मुशावरत से इलेक्शन इस्लाहात मुतारफ करवाएं, जिनमें मुतनासिब नुमाइंदगी का उसूल भी तय किया जाए। सिराजुल हक से पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह महमूद खान एचकज़ई और मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल ने भी मुलाकात की। इस मौका पर लियाकत बलोच, मियाँ मोहम्मद असलम और आसिफ लुकमान काजी भी मौजूद थे। जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी के खिलाफ 101 धरने तहरीक का सिलसिला जारी है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने जाफराबाद, सक्खर, फैसलाबाद, सरगोदा और रावलपिंडी में धरनों से खिताब किया। इन धरनों में अवाम की बड़ी तादाद शरीक हुई। सिराजुल हक ने धरनों से खिताब करते हुए कहा कि पीटीआई हुकूमत मुल्क की सियासी तारीख की नाकाम तरीन हुकूमत है। 1 करोड़ नौकरियां देने का ऐलान करने वाले अब खुद बेरोजगार होने जा रहे हैं। पीटीआई की आवाम दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ कराची से खैबर तक लोगों को इकट्ठा करेंगे। उन्होंने कहा कि तीनों बड़ी पार्टियां एस्टेब्लिशमेंट की मदद से इक़्तिदार में आईं। साबिका और मौजूदा हुक्मरान मुल्क की माशी तबाही में बराबर के जिम्मेदार हैं। तीनों बड़ी सियासी जमातों ने मिलकर IMF की गुलामी का तौक अवाम की गर्दनों में डाला। सब एस्टेब्लिशमेंट से दूध का फीडर लेने की कोशिश कर रहे हैं। जमात इस्लामी के सेक्रेटरी जनरल अमीरुल अज़ीम ने डेरा गाजी खान, उकाड़ा और बहावलनगर, जबकि मरकजी नायब अमीर लियाकत बलोच ने साहिवाल, खानेवाल, जहलम और चकवाल में धरनों से खिताब किया। आलमी यौम ख़ातीन पर जमात इस्लामी हल्का ख़ातीन के ज़रिए एहतमाम मुल्क भर में कॉन्फ्रेंसेस और वाक का एहतमाम किया गया। विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और सूबाई दारुल हुकूमतों कराची, लाहौर, कोयटा, पेशावर समेत दीगर शहरों में प्रोग्रामात मुनक्किद किए गए। इस्लामी जमीयत तलबा ने पंजाब यूनिवर्सिटी में आलमी यौम ख़ातीन की मुनासिबत से बिनते हवा मार्च का इनेकाद किया, जिसमें तलबा और तालिबात की कसीर तादाद ने शिरकत की। हल्का ख़ातीन जमात इस्लामी के सेक्रेटरी जनरल दुर्दारा सिद्दीकी ने ख़ातीन सहाफ़ियों के साथ नशिस्त में ख़ातीन के मसाइल और उनके हल पर इज़हार ख्याल किया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने इस्लामाबाद, जबकि सेक्रेटरी जनरल अमीरुल अज़ीम ने लाहौर में तहफ़्फ़ुज़ निस्वां वाक़ के शुरका से खिताब किया। अमीर जमात ने खिताब करते हुए कहा कि ख़ातिमुन नबीशीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल कबल औरत को उसका जायज़ मकाम दिलवाया और मुसलमानों को माँ, बेटी, बहन, बीवी और दीगर रिश्तों के एहतराम, तहफ़्फ़ुज़ और उनके हुकूक़ की अदायगी का हुक्म दिया। उन्होंने कहा कि सिर्फ इस्लाम ही औरत की इज़्ज़त और आबरू और विरासत के हुकूक़ का हकीकी मुहाफ़िज़ है। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल और तंजीमी उमूर पर मुशावरत के लिए जमात इस्लामी की मरकज़ी मजलिस आमला का हंगामी इजलास मंसूरा में हुआ, जिससे खिताब करते हुए सिराजुल हक ने कहा कि पीटीआई हुकूमत अमलन नाकाम हो गई। पूरे मुल्क के अवाम हुक्मरानों से तंग हैं। मुल्क तबाही के दहाने पर पहुंच गया। उन्होंने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी के तूफान ने लोगों की जिंदगियों को अजीरन कर दिया। मौजूदा और साबका हुक्मरान तबाही में बराबर के ज़िम्मेदार हैं, जबकि मुल्की मसाइल का हल शफाफ इंतखाबात में है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक से मंसूरा में सहाफ़ती तंजीमों की जॉइंट एक्शन कमेटी के वफद ने मुलाकात की। पैका कानून पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। सिराजुल हक ने यकीन दहानी कराई कि मीडिया की आज़ादी पर कदगन लगाने वाले तमाम कवानीन और बिलखुसूस हालिया काला कानून पैका के खिलाफ जिदोजहद में जमात इस्लामी सहाफ़ी बरादरी के साथ खड़ी है और इस कानून को मुस्तरद करती है। वफद में मियाँ आमिर महमूद, चौधरी अब्दुर्रहमान, अज़हर अब्बास, इरशाद अहमद आरिफ, अयाज़ खान, नाज आफरीन सहगल, शहाब ज़बैरी, मोहम्मद उस्मान, कासिम खान, एजाजुल हक और दीगर शामिल थे। जबकि जमात इस्लामी के सेक्रेटरी जनरल अमीरुल अज़ीम, डिप्टी सेक्रेटरी जनरल मोहम्मद असगर और सेक्रेटरी इत्तलात कैसर शरीफ भी इस मौका पर मौजूद थे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने मंसूरा में जमीयत तलबाए अरबिया के सालाना इज्तिमा में शिरकत की और खिताब किया।
انہوں نے کہا کہ عربیہ کے سابقین ملک بھر میں ممبر و محراب سے قوم کی رہنمائی میں مصروف ہیں۔ میں شاندار اجتماعی ارکان منعقد کرنے پر آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جمعیت طلبہ عربیہ ایک عام تنظیم نہیں بلکہ ایک تحریک ہے۔ ملک میں اسلامی نظام کے قیام کے لیے آپ اپنا مؤثر کردار ادا کریں۔ اجتماعی ارکان میں ملک بھر سے جمعیت طلبہ عربیہ کے ارکان نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اراکین جمعیت طلبہ عربیہ نے سیشن 2022-23 کے لیے شمشیر علی شاہد کو منتظم اعلیٰ منتخب کیا۔ سیکریٹری جنرل امیر العظیم، نائب امراء لیاقت بلوچ، ڈاکٹر فرید احمد پراچا نے بھی اجتماع سے خطاب کیا۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے درگاہ پیر سرہندی مٹیاری شریف سندھ میں علماء مشائخ رابطہ کونسل پاکستان کے زیر انتظام 9ویں عالمی مشائخ امن کانفرنس میں شرکت کی اور شرکاء سے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ مشائخ اسلام کی سربلندی اور ملک میں سودی معیشت سے نجات کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر ہی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ کانفرنس میں عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ڈیرہ اللہ یار میں سراج الحق نے گوٹ حاجی خان کھوسا اور گوٹ حاجی خان بگٹی میں شمولیتی تقریب سے خطاب کیا۔ اس موقع پر کھوسا اور بگٹی قبائل کے عمائدین اور نوجوانوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی اور جماعت اسلامی میں شمولیت کا اعلان کیا۔ امیر جماعت نے کہا کہ ترازو کا ساتھ دے کر ملک میں اسلامی نظام کے قیام کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ جماعت اسلامی بلوچستان کے عوام کو مسائل سے نکالنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ جماعت اسلامی کے مرکزی نائب امیر اور ملی یکجہتی کونسل کے سیکریٹری جنرل لیاقت بلوچ نے وفد کے ہمراہ مدرسہ علامہ عارف الحسینی کا دورہ کیا۔ کوچائے رسالدار کی مسجد کے دھماکے کے شہداء کی مغفرت کے لیے دعا کی۔ دہشت گردی کے بڑھتے ہوئے واقعات پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے لیاقت بلوچ نے کہا کہ حکومت دہشت گردی کے واقعات کی روک تھام کے لیے مؤثر حکمت عملی بنائے۔ فرقہ واریت کے خلاف ہم سب کو ایک ہونا ہوگا۔ جماعت اسلامی نے پشاور دھماکے کے نتیجے میں قیمتی انسانی جانوں کے نقصان سے پیدا ہونے والی صورتحال اور ملک میں بڑھتی ہوئی بدامنی اور دہشت گردی کے واقعات کو زیر بحث لانے کے لیے تحریک جمع کرا دی۔ تحریک امیر جماعت اسلامی خیبر پختونخوا سینیٹر مشتاق احمد خان کی طرف سے سینٹ میں جمع کروائی گئی، جس میں کہا گیا کہ معزز ایوان ملک میں بڑھتی ہوئی دہشت گردی کے واقعات بالخصوص 4 مارچ کو پشاور کی ایک مسجد میں ہونے والے دھماکے کے نتیجے میں قیمتی انسانی جانوں کے نقصان سے پیدا ہونے والی صورتحال کو زیر بحث لائے۔ ہفتہ رفتہ سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہمارا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل۔ اگلے ہفتے نئی خبروں کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔